सो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की। एक्चुअल में ये ब्लॉकचेन जो हम लोग ब्लॉकचेन कर रहे हैं, एक्चुअल में इसके पीछे फंडा क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, और एक्चुअल में इसके मीनिंग्स क्या हैं। अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक्चुअल में डेटाबेस ही है। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस कि इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि गूगल है, गूगल क्या एक सेंट्रल सर्वर पड़ा हुआ है एंड देन हम उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक सेंट्रल है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि आपके पास एक सेंट्रल सर्वर ना हो, मतलब जितने भी डिवाइसेज या नोड्स उसके साथ कनेक्टेड हैं वो सारे सर्वर बेस्ड काम करें, तो वो होगी डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद है इम्यूटेबल लेजर। इम्यूटेबल लेजर का क्या मतलब है कि जो एक दफ़ा हम लोगों ने रिकॉर्ड एंटर कर दिया, जो एक दफ़ा हमने ट्रांजैक्शन कर दी, जो एक दफ़ा हमने डाटा एंटर कर दिया, हम उसमें चेंजिंग्स नहीं कर सकते। देन विच इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, अब जितने भी नोड्स या डिवाइसेस उसमें ऐड हो रही हैं, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर में जितनी भी डिवाइसेस ऐड हो रही हैं और उनके पास क्या है, एक दूसरे का डाटा है, शेयर्ड डाटा है। फॉर एग्जांपल 3 डिवाइसेस ऐड हैं, तीनों को हम कहते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ डाटा शेयर होगा, दूसरी का तीसरी के साथ, तीसरी का अगेन फर्स्ट के साथ, मतलब एक डिवाइस के पास दोनों डिवाइसेस का डाटा होगा। तो क्या वो उस डाटा को देख सकते हैं? नहीं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है कि आपके पास उसका डाटाबेस तो है सारा, लेकिन आप उसमें चेंजिंग्स नहीं कर सकते। आपके पास वो कंप्लीट हैशिंग की फॉर्म में डाटा होगा। देन हम जो ब्लॉकचेन में जो चीज़ें डीप में देखने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इम्यूटेबल लेजर है तो वो कैसे है, देन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लेजर क्या होता है पहले। ठीक है, अगर हम इम्यूटेबल लेजर की बात करें तो उसमें पहले इसमें लेजर क्या चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने एक लेजर बुक रखी होती है। ठीक है, लेजर बुक मतलब क्या है कि जितने भी डाटा आ रहा है, किसने क्या चीज़ ली, कितने बजे ली, कितनी हमारी चीज़ें बिकी हैं, कितनी आई हैं, किसी ने उधार लिया है, तो वो जो सारा डाटा होता है ना वो एक अपनी उसमें रखते हैं, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में मतलब खाता भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल में वो क्या है, वो सारा डाटा रख रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी है कि कस्टमर की आईडी क्या है, कस्टमर नेम क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, आइटम कोड, क्वांटिटी, प्राइस, एंड इसके अलावा भी हम लोग रोज एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये जो सारा काम है ये एक्चुअल में ब्लॉकचेन में जो होता है, जो ब्लॉक होता है एक्चुअल में वो ये काम सरअंजाम देता है। ठीक है, तो यही चीज़ कही गई है कि जो एक ब्लॉक है, तो जो लेजर बुक का काम है वो ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक कर रहा होता है। और ब्लॉकचेन एक्चुअल में क्या है, हम कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक क्या है, एक्चुअल में वो नोड है जो उसके साथ कनेक्टेड है। तो ब्लॉकचेन क्या है, एक्चुअल में ये कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स ही हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप एक ब्लॉक में चेंजिंग्स कर रहे हो, इफ़ यू चेंज इन अ ब्लॉक दिस अल्ट्रेशन शैल प्रोपोगेट थ्रू ऑल अपकमिंग ब्लॉक्स ड्यू टू चेंज। मतलब अगर आप एक ब्लॉक में चेंज कर रहे हो तो वो जितने भी आगे ब्लॉक्स ऐड कर रहा है उनमें भी वो चेंज ओकर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ इज़ ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट एनी वन एंड एवरी वन कैन व्यू एंड देयर विल बी नो फ्रॉड हैपन बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, इसका मतलब है कि हर एक के पास उस ट्रांजैक्शन की, उस डाटा की कॉपी तो पड़ी है, बट वो उसमें चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो क्रिप्टेड है टोटली। ठीक है, टोटली क्रिप्टेड है। आपके पास एक्चुअल डाटा नहीं होगा बल्कि वो क्रिप्टेड होके आएगा। अगर आपने कभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सब्जेक्ट पढ़ा हो या आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो क्या होगा कि वो एक्चुअली में इनक्रिप्टेड होगा, किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टेड होगा। देन लाइक उसके ऊपर RSA लगा हुआ होगा या उसके ऊपर कुछ हैशिंग परफॉर्म हुई होगी, तो वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे आज हमने सीखा कि ब्लॉकचेन क्या है, एक ब्लॉक क्या होता है, उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंसी की बात की, एंड देन हमने इम्यूटेबल लेजर की बात की, लेजर की बात की, और हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन को।